अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल मैंने एक कहानी पढ़ी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। कल फ़ीके कुमार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था, जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फ़ीका पहली ही फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा ज़रूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को डेरे पर आकर बैठा ही था कि फ़ीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी कई साल पहले की बात है। आपको याद है कि मासी नूरा हुआ करती थी, जो भट्टी पर बैठ के दाने भूना करती थी, जिसका इक्को एक ही बेटा था, वो था वकार। मैंने कहा, हाँ हाँ यार, अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह पाक भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के ना पेट में दर्द हुआ करती थी। साहब जी उसके वो एक नुक्कड़ में लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज देते और कहते जाकर हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन आधी छुट्टी के वक्त मैं वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा का हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब भी भूख लगती है ना, मुझे तो अम्मा का पराठा याद आता है। याद है उसकी इतनी अच्छी खुशबू हुआ करती थी कि सारे गांव में उसकी खुशबू फैल जाती थी जब भी मैं पराठा खोलता। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने जैसे ही पराठे की तरफ देखा और नज़रें फेर ली, उसे एक नज़र में उसके पेट के दर्द के सारे राज खोल दिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों की भूख को बिलखते हुए देखा था। साहब जी, वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंखों के सामने हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हूँ एक अथरू भी गिरा तो ये भरम टूट जाएगा। वकार के भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करनी शुरू कर दी और उसे खाने में साथ मिला लिया। पहली ही बुरकी उसके पेट में गई तो साथ ही वकार की तड़पती हुई आंखों के ज़रिए शुक्रिया उसने मुझे भेजा। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार के हाथों बातों में लगाए रखा। इसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा। मैं किसी न किसी बहाने से वकार को खाने में मिला लेता। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ न जाने किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की खप मचा देता। अम्मा कहती, बेटा मैंने तो तुझे 7 पराठा बना के देती हूँ, तो क्या खाता नहीं है जो इतनी भूख का शोर मचाते हो। मेरे हाथ पाँव ही फुला देते हो। ऐसे लगता है जैसे सदियों के भूखे हो। मैं कहाँ बताने वाला था, पर अम्मा ने गुलवा के ही दम लिया। सारी बात बताई तो अम्मा सुनकर बिल्क पड़ी। कहने लगी, कल से 2 पराठे बनाकर दूंगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा, मैं तो घर आकर भी खा लेता हूँ। साहब जी, उस दिन अम्मा ने पराठे के बल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरी जैसी माँ का पुत्र है पुत्र। ममता तो वक्री वक्री नहीं हुंदी ना, माएँ वक्खो वक् हुई तो की होया। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फ़ीके को भरम रखने का पता था। भरम जो ज़ात के मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती हैं और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फ़ीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे, उससे आगे तो वो पढ़ ही ना सका। और मैं पढ़ा लिखा आला तलीम याफ्ता, मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं। साहब जी, उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाती। देख नूरा साग बनाया है, चख कर बता कैसा बनाया है। वकार की अम्मा को पता भी नहीं चलता और उनकी एक डंग निकल जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक़ था। फिर अम्मा ने मामे से कहा, मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई थी। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से रब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी बीच गुजर गई, उसके बाद रब्ता ही कट गया। कल वकार आया था, वलायत में रहता है जी, वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया है, मुझे लेने आया है। साहब जी कहता है तेरे सारे कागजात रेडी हैं, पासपोर्ट बनवा तुझे साथ लेकर लेने आया हूँ, और इधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है जी। साहब जी, मैंने हैरान वकार से पूछा, यार लोग अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर क्यों बनवा रहा है, वो भी अम्मा के नाम पर। कहने लगा, फ़ीके भूख बड़ी जालिम चीज़ है, चोट टाकू बना देती है, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, पेट में दर्द से जान निकलती है। तेरे से ज़्यादा इस बात को कौन जानता है फ़ीके। सारी आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फ़ीके, तुझे आज एक बात बताऊं, झलिया मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के बल बढ़ गए और मक्खन भी, आधा पराठा खाकर ही मेरा पेट भर जाता था।
अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फ़ीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी ले गई साहब जी। मैं भी इसी सोच में डूब गया कि लूस्ती आंद्रों और पराठे की यारी ज़्यादा पक्की थी या फ़ीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फ़ीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। इसने कहा था, ममता तो वक्री वक्री नहीं हुंदी फ़ीके, माई वक्खो वक्खी ते की होया। भरम ही तो है जो रिश्ते और दोस्तियाँ कायम रखता है।